गांधी का जो दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन था वह सविनय अवज्ञा आंदोलन था। 1930 में गांधी ने ब्रिटिश शासन के समक्ष 11 सूत्रीय मांगे रखी। लेकिन ब्रिटिश शासन ने उन्हें नहीं माना और तब गांधी ने ये कहा कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु मुझे पत्थर के सिवाय कुछ नहीं मिला। तब गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने का निर्णय किया। सविनय अवज्ञा का अर्थ होता है विनयपूर्वक शासन के आदेशों की अवज्ञा करना। उस समय अंग्रेजी शासन ने एक कानून बनाया, नमक कानून, जिसके अंतर्गत भारतीयों का को जो नमक बनाने का अधिकार था वो छीन लिया गया था। जबकि ये बड़ा सस्ता नमक होता था और समुद्र से सीधे भारतीय उसको प्राप्त कर लेते थे। लेकिन ये अधिकार जब इस नमक कानून से छीन लिया गया तो प्रतीकात्मक रूप में गांधी ने इस बात को चुना कि वह नमक उठा करके नमक कानून का विरोध करेंगे। तो गांधी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के अपने साबरमती आश्रम से उन्होंने एक यात्रा आरंभ की और 5 अप्रैल 1930 को वह समुद्र के किनारे दांडी पहुँचे और अगली सुबह 6 अप्रैल को 1930 को उन्होंने अपने हाथ से नमक बना करके अंग्रेज़ों का जो नमक कानून था उसको तोड़ा। इस प्रकार उन्होंने विनयपूर्वक शासन के आदेश की अवज्ञा की और ये संदेश दिया अंग्रेजी शासन को कि अगर वह भारतीयों के अधिकारों को छीनने वाले, भारतीयों पर अत्याचार करने वाले कानूनों का निर्माण करेंगे तो जनता विनयपूर्वक शासन के आदेशों की अवज्ञा करेगी, उनको स्वीकार नहीं करेगी। उसके बाद गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ समय बाद उन्हें छोड़ा गया। यंग इंडिया में उन्होंने कुछ लेख लिखे, उस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, फिर उन्हें छोड़ दिया गया। 1931 में वे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए, वहाँ सम्मिलित हुए, लेकिन वहाँ पर दलितों के पृथक निर्वाचन के मुद्दे पर अंबेडकर के साथ उनकी बहस हुई। दलितों को पृथक निर्वाचन दिए जाने पर वह सहमत नहीं हुए। परिणाम स्वरूप वे वापस लौट आए और उसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी, जिसके अंतर्गत दलितों और कुछ दूसरे समूहों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। इससे गांधी नाराज हुए। इस समय गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और पूना की यरवदा जेल में उन्हें डाल दिया गया था। वहाँ पर गांधी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया पृथक निर्वाचन दिए जाने के विरोध में। तब अंबेडकर गांधी से मिलने पहुंचे और गांधी की पहल पर कांग्रेस के नेताओं ने अंबेडकर के साथ में पूना पैक्ट किया और उस पूना पैक्ट के तहत फिर दलितों को कुछ अधिकार पृथक निर्वाचन के अधिकार मिले। उसके बाद एक लंबा घटनाक्रम चलता है, लेकिन 1942 तक आते आते ऐसे सूरत हाल उभरे जिसमें अब भारतीयों को ये लगने लगा था कि भारत अंग्रेजी शासन से मुक्त हो सकता है, आज़ाद हो सकता है। तब 1942 के कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में गांधी ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का प्रस्ताव रखा, जिसका हालांकि नेहरू आदि ने विरोध किया, लेकिन उसको मान लिया गया। और 9 अगस्त 1942 को मुंबई के क्रांति मैदान, जिसे आज हम क्रांति मैदान कहते हैं, वहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज़ हुआ। गांधी ने करो या मरो का नारा दिया और गांधी ने यह भी कहा कि आज़ादी से कम अब हमें कुछ भी मंजूर नहीं होगा। गांधी सहित अग्रणी नेता गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी ये भारत छोड़ो आंदोलन अब तीव्र गति से चलता रहा। और उसके बाद 1945 के आसपास आते आते हम देखते हैं कि अंग्रेजी शासन मजबूर हुआ ये घोषणा करने के लिए कि वह भारत को जल्द आज़ाद कर देंगे। उसके बाद क्रिप्स मिशन आता है और दूसरे मिशन आते हैं और अंततः क्रिप्स मिशन तो 1942 में आया। उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना अंतर्गत आती है और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है। तो भारत को इस तरह से आज़ाद कराने में गांधी और उनके द्वारा किए गए इन 3 बड़े महत्वपूर्ण आंदोलनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
तो आज हमने गांधी के जो राजनीतिक आंदोलन है उनकी चर्चा की है। कल हम थोड़ा सा गांधी के वैचारिक पक्ष को देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गांधी के इस वैचारिक पक्ष का भारत के संविधान निर्माण पर और भारत की जो आज़ादी के बाद की राजनीति है उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। थैंक यू।